डीएनए से यदि डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। और डीएनए से यदि आरएनए बनेगा तो, यदि आरएनए से डीएनए बन गया तो ये उल्टा काम हो गया ना, रिवर्स गियर लग गया, तो ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक नया चीज सीख लिया आज। सपोज दैट बन जाए तो क्या होगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है। और सेम उसी प्रोसेस आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को याद है ना गुलशन? चलिए ठीक। अब देखिए ध्यान से, आरएनए भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आरएनए में जो आपका एमआरएनए है, कौन सा आरएनए? हाँ, इसका काम क्या है? मैसेज भेजता है। मैसेज मैसेज इसको देता कौन है? मैसेज कौन भेजता है इसको? किसको भेजता है? एमआरएनए को। और एमआरएनए किसको भेजता है? हाँ, टीआरएनए इस कोड को पढ़ लिया, जो भी इसका कोड लगा हुआ उसको पढ़ लिया, आगे किसको भेज देता है? आरआरएनए को। किसको? आरआरएनए को। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। ये बात कल हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, सिंपल समझ में आया कि डीएनए कोड देता है, या डीएनए पर जो कोड लगा हुआ उस कोड को पढ़ता है, जो जेनेटिक कोड लगा हुआ है उस कोड को पढ़ता है, और उस कोड को पढ़ के मैसेज देता है किसको? एमआरएनए को। और एमआरएनए क्या करता है? उस मैसेज को अपने पास रख लेता है, भेज देता है किसके पास? टीआरएनए के पास। तो जो मैसेज भेजता है उसे मैसेंजर कहते हैं, मैसेज भेजने वाला, संदेश वाहक। ये हो गया मैसेंजर का हिंदी क्या होता है? संदेश वाहक। जो संदेश को पहुंचाता है, उसका वहन करता है। ठीक है। ये मैसेज एमआरएनए किसको दे दिया? और आरएनए क्या किया? प्रोटीन निर्माण शुरू कर लिया। यहां तक समझ में आया? ये तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ठीक है। चलिए समझिए इसको थोड़ा सा। तो जो आपका टीआरएनए होता है वो इस प्रकार से होता है। यही क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है। एमआरएनए से मैसेज को लिया और ट्रांसफर कर देता है किसके पास? आरआरएनए के पास। हाँ, राइबोसोमल आरएनए के पास क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। इसी कारण इसका नाम क्या है? टीआरएनए। कौन सा आरएनए? तो टीआरएनए को मैसेज कौन भेजता है? एमआरएनए। एमआरएनए जो मैसेज लेके आता है उस मैसेज को क्या करता है? ये पढ़ लेता है, चिट्ठी को पढ़ लेता है, पत्र को पढ़ लेता है, और उस हिसाब से ऑर्डर देता है किसको? आरआरएनए को। जैसे कल आप लोग एग्जांपल बताए थे कि जैसे आप लोग ढाबा पर जाकर तो क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। वेटर आपका वेट करते रहता है कि कब मेरा कस्टमर आएगा, हम क्या करेंगे? ऑर्डर रिसीव करेंगे फटाफट। और ऑर्डर रिसीव करके जो किचन में वर्कर्स हैं उसको क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं कि फलना सब्जी आए और ये आपके लिए ऑर्डर किए, ये आप बनाइए। करते हैं ना? उसी प्रकार डीएनए क्या है? साहब है। डीएनए क्या है? वो आया है और ऑर्डर दिया है किसको? हाँ, मैसेंजर आरएनए को। तुम क्या करो, जो तुम्हारे किचन में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको बोलो ऐसा ऐसा प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए किसको पहुंचा देता है मैसेज? टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? जो मैसेज आया उसको क्या करता है? पढ़ लेता है, और आरएनए को यह इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस प्रकार का प्रोटीन बनाना है जैसा ऑर्डर आता है। और वो प्रोटीन हमेशा स्पेशल होता है, विशेष होता है, और अलग प्रकार के एमिनो एसिड से बने होते हैं। कितने प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर में आवश्यक? 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं, और वही एमिनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, या वही उसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सा बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और इसी बॉन्ड के द्वारा ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है। और आगे इंफॉर्मेशन को भेजता है। ठीक है।
अब देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, यही क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और सभी प्रकार के स्टेप क्या होते हैं, जैसे आरएनए है और इसका जो कोडॉन है, पहले कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन निर्माण शुरू होगा, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण होगा, उसमें मुख्य रूप से पहले कौन भाग लिया, आरएनए, फिर कौन सा भाग लिया, टीआरएनए, फिर उसके अलावा जब प्रोटीन निर्माण पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में क्या कौन भाग लेगा, स्टॉप कोडॉन। जब ऑर्डर आया, जितना ऑर्डर आया उतना बन गया तो काम बंद कर देंगे ना, तो क्या होगा, वो प्रोटीन निर्माण क्रिया क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कल बताए हुए फिर भी चलो समझो, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसमें आरएनए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, क्या निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए, लेकिन इसमें किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। यह क्रिया डीएनए से या डीएनए में होती है, यह क्रिया किसमें होती है, यह क्रिया किसमें होती है, आरएनए में होती है। और आप सबको पता है कि डीएनए किसी भी सेल के कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते, इतना तो याद होना चाहिए ना कि डीएनए किसी भी सेल के केंद्रक में होता है, तो यह क्रिया किसी भी कोशिका के केंद्रक में होगा, होगा कि नहीं होगा। और केंद्रक में कोई आरएनए नहीं होता है, वह होता है किसमें, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में होते। इसका मतलब ट्रांसलेशन की क्रिया किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, हिंदी में लिख देते हैं कोशिका द्रव में होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो फिर क्यों नहीं याद होता है, बोलो, ये 3 अंतर याद नहीं होगा, सबको याद होगा। चलिए अब अगला टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सब लोग निकालो टॉपिक, जीन प्रदर्शन का नियंत्रण। जीन प्रदर्शन का नियंत्रण, सबसे पहले आप लोग समझिए कि जीन क्या होता है। और जीन का प्लूरल होता है जीन्स, ठीक है। हाँ, तो जीन्स जो होते हैं आपके बॉडी का स्ट्रक्चर का, या आपके बॉडी के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस मतलब दिखाता है, प्रकट करता है, प्रदर्शन करता है, ठीक है। और ये क्रिया आप सब जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है, क्योंकि आपका जो पूर्वज गुजर गया है वो नहीं चाहता है कि हमारा जो गुण है, हमारा जो क्वालिटी है, हमारा जो नेचर है वो इस इन्वायरमेंट से या उस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। सभी चाहता है कि हमारे जैसे टीचर या हमारे जैसे स्टूडेंट या हमारे जैसे जो हमारे अंदर गुण है वो क्या हो, गुण किसी और में जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में जीन एक ऐसा काम करता है जो क्या करता है, उसके गुणों को ही प्रदर्शित करता है अगले पीढ़ी में। जैसे तुम्हारा गुण तुम्हारे अगले बच्चों में दिखाने का काम करेगा कौन, और सभी जीन का अलग अलग काम है। चाहे आपका बॉडी का रंग गोरा है तो वो भी किसके कारण, जीन के कारण। आपका बाल काला है या गोरा है वो भी किसके कारण, आपका बॉडी का हाइट या जो भी आपके अंदर कलर है या जो भी आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है, वो सब कौन प्रकट कर रहा है, जीन्स कर रहा है, ठीक है। और सभी जीन्स के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। कुछ जीन आपके बॉडी के हाइट को मेंटेन करता है, कुछ जीन आपके बॉडी के कलर को मेंटेन करता है, कुछ जीन आपके बॉडी के हेयर्स या आपके जो भी स्ट्रक्चर आपका है वो सब कौन कंट्रोल करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन का क्या काम है, वो कैसे प्रकट होता है, वो कैसे दिखाता है, वही काम इसका, ठीक है। तो बताओ यह किसी निर्जीव वस्तु में होगा, यह किस में होगा, किसी भी सजीव में ही होगा। इसी कारण
जीन प्रदर्शन क्या है? एक प्रकार की जैविक क्रिया है। क्या है? जिसमें सभी जीन अपना ही गुण दिखाते हैं, सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया नीरज कि अभी जो मटर के अंदर जो लंबाई वाला जीन है वो कभी बौनापन को नहीं दिखाएगा। यदि लंबाई वाला जीन है तो वो क्या दिखाएगा? लंबाई ही दिखाएगा। ठीक है, इसी कारण अक्सर प्रायः जो टॉल मैन होते हैं, जो लंबे होते हैं, उसके संतान भी क्या होते हैं? लंबे ही होते हैं। या जो छोटे आकार के होते हैं उसका संतान भी क्या होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। ये लंबापन, गोरा, काला, ये सब क्या है? किसका कारण होता है? जीन के कारण होता है। ठीक है, और यदि आप कोई काला है और चाहते हैं कि हम गोरा हो जाए तो उसके लिए क्या जरूरी है? तुम गोरा हो जाएगा? तुम यदि गोरा होना चाहेगा तब क्या करेगा? हाँ, जीन थेरेपी कराएंगे। मतलब जितना काला करने वाला जीन था उस सब जीन को क्या किए? काट काट के बाहर निकाल देंगे और गोरा करने वाला जीन डाल देंगे। कौन एगो लड़का था जैकलिन, हाँ माइकल जैक्सन, नाम सुने ना आप सब? तो वो जीन थेरेपी करवा के क्या क्या था, जो उसके अंदर बॉडी हेयर्स वाला जीन था उस सबको निकाल दिया। इसी कारण उसको कभी दाढ़ी मूछ नहीं हुआ था। और उसके अंदर जो ओल्ड जीन था उसको भी निकलवा लेता था, इसी कारण वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ था। लेकिन ना जाने कौन बीमारी के कारण बहुत सवेरे दुनिया से गुजर गए वो। ठीक है, तो जीन थेरेपी से क्या कर सकते हैं आप? बॉडी के स्ट्रक्चर या कलर या हेयर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जीन क्या करता है? किसी बॉडी के कैरेक्टर को, चाहे वो लंबा, बौनापन, कुछ भी, गोरा काला, को क्या करता है? दिखाता है। और यह क्रिया केवल किस में होती है? जीव में होती है। इसी कारण यह क्या है? एक प्रकार की जैविक क्रिया है।